Hello everyone, how are you all? We'll continue with the language work and we are going to start a new chapter today. Chapter number 14, Present Continuous Tense. So see, I'm on page number 65. Chapter number 14, Present Continuous Tense. Alright. So as we have discussed about the tenses in the previous video also, that there are basically three kinds of tenses. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, जो समय हमारा अभी चल रहा है, ठीक है. पास्ट, जो समय बीत चुका है. एंड फ्यूचर, आई टोल्ड यू, जो समय आने वाला है, ठीक है. एंड वी स्टार्टेड विद द प्रेजेंट टेंस एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है. इफ यू रिमेंबर, द फर्स्ट काइंड इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड काइंड इज present continuous tense, which we are going to discuss today. Third is present perfect and fourth is present perfect continuous. So let's start with the present continuous tense. So first of all, present continuous tense क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है या जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है. So अगर मैं आपके सेंटेंसेस की बात करूं, ठीक है, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द टेंस, तो आपको पहले पहचान भी तो करनी पड़ेगी ना टेंस की. सो ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे ये वर्ड आए, हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करके देखें अपने सेंटेंस को, इफ देयर आर द वर्ड्स लाइक रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा पता चला है कि कुछ काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, कुछ काम चल रहा है. दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल could be like the child is playing. अब अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? बच्चा खेल रहा है. रहा है आ गया ना पीछे, मैंने यही पहचान बताई है ना. दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं आ गया, ठीक है. सो ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, वो किस में आएंगे? आपको उसे पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है. First of all, look at this small activity which is given in your book. Write the answers to the given questions in the space provided. Now here few activities are going on, जिनसे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को. Alright children, so look at the first picture. What are the children doing here? इस पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं? They are flying the kites, ठीक है. They are flying the kites. बच्चे काइट्स उड़ा रहे हैं, तो पीछे रहे हैं आ गया, ठीक है. काम हो रहा है ना, ये प्रेजेंट टाइम है, जो समय हमारा अभी चल रहा है और अभी ये काम चल भी रहा है. लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, द टीचर इज टीचिंग. तो अभी मैं पढ़ा रही हूं, टीचर पढ़ा रही है. सो रही है वर्ड, ठीक है, वही वर्ड आ गया ना जो मैंने पहचान में बताए थे आपको. सेकेंड सेंटेंस, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर वॉशिंग द कार, ठीक है. मोस्टली नहीं, ऑलवेज ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. दे आर वॉशिंग, वॉश के साथ क्या लगा हुआ है? आईएनजी. आई विल टेल यू दिस ऑल रूल्स इन डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, क्या होता क्या है प्रेजेंट टेंस. लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल. नाउ हियर व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? द चिल्ड्रन आर साइकिलिंग. साइकिल पे जा रहे हैं ना वो, ठीक है. बच्चे साइकिल चला रहे हैं आ गया ना फिर से. So, what are girls doing? क्या कर रही हैं? Girls are eating. खा रही हैं, लड़कियां खा रही हैं आ गया. So, what are Rita and Rahul doing? Rita and Rahul are playing. वो खेल रहे हैं आ गया ना. साथ में देखो प्ले के साथ ing फॉर्म भी आई है, ठीक है. What is the teacher doing? Same, I've already explained you. The teacher is teaching. अध्यापिका पढ़ा रही है वर्ड आ गया, ठीक है. सो लुक एट द डेफिनेशन. वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू से दैट एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम वो एक्शन हो रहा है. सो दैट वो वाले सेंटेंसेस कौन से में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. ऑलराइट, सो नाउ टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 66. Before starting with the rules, let me explain you uses of present continuous tense. ठीक है, कहाँ पे हम present continuous tense use करते हैं.
So see the first one, to talk about actions that are happening at the moment of speaking. जब हम बोल रहे हैं, like अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो it means ये present time चल रहा है. This time is going on. ठीक है? We are learning English now. We are learning about tenses now. जैसे मैं ये वीडियो में आपको tenses पढ़ा रही हूँ, तो ये भी आपके लिए present time है ना. At the moment, at present आप क्या कर रहे हो? ठीक है? They are reading their books. वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं वर्ड आ गया. The children are learning the tenses. ठीक है? By watching a video. So ये भी present time की एग्जाम्पल आ गई ना, जो आप on the spot, on that specific moment आप वो काम, वो एक्शन कर रहे हो. ठीक है? Notice ing form. हर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ing form is used. Second, to talk about activities which are only for a limited time. कुछ specific time being के लिए होती है, not the actions are not permanent. He is staying with his uncle for a week. वो अपने अंकल के साथ एक हफ्ता रहेगा. अब this activity is not permanent ना, ठीक है? तो इसके लिए भी एक हफ्ते के लिए ही है, तो we can use the present continuous tense. I'm going to be in Chicago for a few months. कुछ महीनों के लिए, not permanent. So we can use the present continuous. आप ऐसे भी कह सकते हो, we are doing our study online these days. But this is not permanent, है ना? For time being, for specific time, कुछ टाइम के लिए, जब तक ये प्रॉब्लम ओवर नहीं होती, हम ये स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं. तो what I'm saying, we are doing, present continuous, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, but this is not permanent, specific time है. ठीक है? Third action, to talk about future plans. If you have any future plan, that can also be described by using the present continuous tense. I'm going to New York next week. अगले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ. रहा वर्ड आ गया ना. We are meeting at the mall. हम मॉल में मिल रहे हैं. ठीक है? So in this way we can use the present continuous tense. Let me tell you one more thing, that how you can change the verb into ing form. Look at the next page. See, remember, when we add ing to the verb, sometimes there is no other change in the spellings. खाली we can simply add ing. ठीक है? For example, eat से क्या बन जाएगा? Eating. Go से going, ing add कर रहे हैं. Rain से raining, open से opening. वैसे I think ये रूल्स आप लोगों ने पहले भी थर्ड में, सेकंड में भी इवन पढ़े हैं, दैट हाउ टू चेंज द वर्ब्स इनटू आईएनजी फॉर्म. ठीक है? सो क्विकली देखेंगे इसको फटाफट. ऑफन व्हेन अ वर्ब एंड्स इन ई, अगर एंड इट इज एंडिंग इन ई, तो हम क्या करेंगे? ई को आईएनजी से रिप्लेस कर देंगे. ड्राइव है, ई कट करके आईएनजी ड्राइविंग. डांस है, ई कट करके डांसिंग, एंड सो ऑन. ठीक है? सो नेक्स्ट रूल, ऑफन व्हेन अ वर्ब एंड्स इन आई ई, अगर आई ई आ गया एंड में, तो आई ई को किससे चेंज कर देते हैं? वाई से. और एंड में हम क्या लगा देंगे? ing. सी, डाई, आई आ गया ना, आई ई की जगह पे लगा दिया वाई, डाइंग. टाई, आई की जगह पे लगा दिया वाई आई एन जी, टाइंग. ऐसे ही लाए से लाइंग. लास्ट, कुछ वर्ब्स में क्या होता है? फॉर सम वर्ब्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट, द लास्ट लेटर इज रिपीटेड एंड ing is added. ठीक है? फॉर फ्यू वर्ड्स वी नीड टू रिपीट द लास्ट लेटर. पुट से पुटिंग, ट्रेवल से ट्रैवलिंग, देखो डबल टी हो रहा है ना, डबल एल हो रहा है. बिगिन से बिगिनिंग. ऑलराइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लुक एट द बुक अगेन. दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस as discussed in the simple present tense. When I've explained you simple present tense, I told you there are 3 kinds of sentences. So we'll discuss these 3 kinds: declarative sentence, negative sentence and interrogative sentence. ठीक है? इन सबके मैं आपको रूल्स बताऊंगी in details. So let's begin with the first one, declarative sentence.